क्वेश्चन नंबर 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे ग्राफिकली, तो बाद में सॉल्व करेंगे। पहले इसके इक्वेशन बनाएंगे हम। इस क्वेश्चन में हमें पहले लिखा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज। एक मैथमेटिक क्विज में 10 स्टूडेंट ने क्लास 10th के पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, और इसमें जो गर्ल्स के जो नंबर है वो बॉयज़ से 4 मोर देन है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें बताना है कि पूरे क्विज में कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया। तो पहले इसमें पूछा है नंबर ऑफ बॉयज़, तो लेट कर लेते हैं बच्चों। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ took part in the quiz, कितने बच्चों ने पार्ट किया, इक्वल टू x ले लेते हैं हम यहाँ पर। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स टुक पार्ट इक्वल टू वाई। इसमें कुल मिला के हमारे पास 10 स्टूडेंट है, तो इसका मतलब पहली इक्वेशन तो हमारी इजीली बन जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी इजी बन गई। और एक इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में और गिवन है कि जो गर्ल्स के जो नंबर है वो बॉयज़ से 4 मोर हैं, मतलब कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 का डिफरेंस है। या तो इसको हम ऐसे लिखें, हमने बॉयज़ को लिखा है कि जो गर्ल्स हैं वो है 4 मोर देन बॉयज़, मतलब कि बॉयज़ कितने हैं, x हैं हमारे पास, बॉयज़ x हैं, x से 4 मोर देन है। मोर का मतलब ऐसा प्लस होता है। या तो इसको ऐसे लिखें कि y इक्वल टू एक्स प्लस 4, या फिर इसको लिखें y माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो इसको अगले स्टेप में जब इसको x को इधर लाऊंगा तो हमारा हो जाएगा y माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमें इक्वेशन तो हमारी तैयार हो गई बन के। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए उसने बोला हमसे पहले हमें इसके इक्वेशन ड्रॉ करने हैं, और ड्रॉ करने के बाद हमें इसको ना ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बिल्कुल करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने तुम्हें ग्राफ करना पहले बताया था। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10, और x की वैल्यू यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 10 माइनस वाई। तो यहाँ से हम एक टेबल बनाएंगे। अब मैं 2 वैल्यू लेके कर देता हूँ उसको, मैं ज़्यादा पॉइंट लेने की इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 या 3 मैक्सिमम आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर 2 पॉइंट से कर रहा हूँ, मैं पुट कर रहा हूँ पहले, पुट y इक्वल टू 5, देन x की वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस 5। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 5। तो जब मैंने y की जगह 5 लिया तो x की वैल्यू कितनी आई, y जगह 5 ली तो x की वैल्यू 5 आई, x की वैल्यू भी 5 आई। अब मैं पुट करता हूँ y इक्वल टू, मैंने 6 ले लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ मैं पुटिंग कर रहा हूँ 10 माइनस 6 दैट इज़ 4। तो x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। तो हमने जब y की जगह 6 लिया तो यहाँ हमारा 4 आया। सेकंड क्या था हमारा, सेकंड इक्वेशन हमारी है y माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालते हैं 4 प्लस एक्स। इसके भी हम एक टेबल पूरा बना लेते हैं। इसके अंदर भी हम 2 वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं। वैसे हम मैक्सिमम आप 3 वैल्यू भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर 2 वैल्यू लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पर आज इसके अंदर। तो हम पुट करते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 1 ले लिया मैंने, तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ x की जगह मैंने 1 पुट किया, तो 4 प्लस 1 कितना होता है 5। तो जब मैंने x की जगह 1 लिया तो y की वैल्यू मेरी 5 आ गई। और नाउ पुट x इक्वल टू 2। अब मैं अगर यहाँ 2 लूँगा, 0 पे पुट कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं 2 पुट कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू 2 करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आती है, 4 प्लस 2 दैट इज़ 6। तो मैंने y की जगह क्या लिया, x की जगह मैंने यहाँ पर 2 लिया, तो मेरी वैल्यू आई 6। अब ग्राफ ड्रॉ करनी है हमें। इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं इसका हम क्लियर ग्राफ बनाना है एकदम बिल्कुल, x डैश y डैश। ग्राफ x एक्सिस पे हमेशा ये होता है ओरिजिन 1 2, उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना लेंगे, 6 ले लेंगे, 3 4 5 6, 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4
-5 और -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। फर्स्ट हम करते हैं ड्रॉ फर्स्ट वाला, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5 मेरी, y की 5 कहाँ जाएगी, प्लस में y की 5 कहाँ जाएगी, इधर जाएगी, देखो इसके सामने और इसके सामने, ये 5 5 आ गया हमारा पहला। सेकंड हमारा है 4 6, x की 4 y की 6, मतलब कि 4 के सामने इधर इधर आएगा, 4 6 4 6 4 6 5 5 4 6 को लेते हुए हम एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। इसका नेम है x + y = 10, x + y = 10 का है ये ग्राफ। अब हम नंबर 2 ड्रॉ करते हैं, एक बार इसको भी देख लेते हैं बच्चों, ये वाला था, लेकिन आपको ये करना नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है x की वैल्यू 1, y की 5, x की 1 y की 5, तो x की 1 ये रही, y की 5 कहाँ है हमारे सामने, ये है, x की 2 y की 6, x की 2 y की 6, तो पहला हमारा है 1 5, तो 1 5 लेंगे, फिर लेंगे 2 और 6, और इन दोनों को लेते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे स्केल से, और पेंसिल से बिल्कुल नीटली काम करना है, बिल्कुल नीटली। इसका नाम है y = 4, y, इसका ग्राफ का नाम बना था हमारा y = x - x + 4 था, है ना। हाँ, ग्राफ हमने दोनों के नाम लिख दिए और हमने ये ड्रॉ कर दिया, इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। ये 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं हम, 1 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं हम। 5 pencils 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो लेट द कोस्ट, तो इसमें पहले दो चीज़ें, एक तो पेंसिल और एक पेन, तो इसमें 1 पेंसिल और 1 पेन की हमें कोस्ट फाइंड करनी है। तो हम पहले लेट करते हैं, लेट द कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल, लेट द कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू ₹x and the cost of 1 pen equal to ₹y. Now it said 5 pencils 7 pens together cost ₹50. तो हम अगर हमारा एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो अगर x रुपीज़ है, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी, देन कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स क्या होगी, 5 पेंसिल्स। तो मोर देन 1 के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर एक पेंसिल x रुपीज़ की है तो 5 पेंसिल कितने की होगी, 5 × x 5x। और अगर एक पेन हमारा y का है, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन हमने ₹y माना था, देन द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स इक्वल टू ₹7y, क्योंकि एक पेन कितने का है, ₹y का है, तो 7 पेन कितने के होंगे, 7y के। नाउ टोटल कॉस्ट इन दोनों की कितनी है, ऑफ 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, 5 पेंसिल और 7 पेन को मिला के जो पूरी कॉस्ट हमारी वो है ₹50 है। तो जो इससे इक्वेशन पूरी मिला के बनेगी वो क्या बनेगी, 5x + 7y इक्वल टू ₹50, मतलब कि 50 हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ये कैसे बनी, हमने 5 पेंसिल की कॉस्ट और 7 पेन की कॉस्ट को प्लस कर दिया और वो कितना रुपये आ गया, ₹50 आ गया 50, तो यहाँ हमारी पहली इक्वेशन बन गई। इसके अंदर हमारी कंडीशन नंबर 2 बोल रखा है, तो केस 1 हो गया हमारा, ये तो हमारा केस 1 हो गया। अब आता है केस 2। केस 2 में उसने बोला है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। तो इसको हम बार बार लंबा ना लिख के हम लिखेंगे सिमिलरली अगर मैं देखूँ 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल कितने की है, x रुपये की है, तो 7 पेंसिल कितने की होगी, 7x। एक पेन कितने रुपए का है, y रुपये का है, तो 5 पेन्स कितने के होंगे, 5y के।
और इन दोनों की कॉस्ट मिला के कितनी होगी ₹46। तो इसका मतलब यहाँ 46 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ग्राफिकली सॉल्व करना है इसके आगे, तो हमें बस ग्राफिकली सॉल्व करने जा रहे हैं इसको हम। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। उसके लिए टेबल बनानी पड़ेगी पहले हमें। तो 5x प्लस में 7y इक्वल टू 50 है पहली इक्वेशन। इससे हम कोई एक वैल्यू पहले नहीं निकाल लेते हैं, हम वैल्यू निकालते हैं पहले x की। हमारी मर्जी है, x की भी निकाल सकते हैं, y की भी निकाल सकते हैं। तो हमने पहले लिखा 5x इक्वल टू 50 माइनस में 7y, और x की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी 50 माइनस 7y अपॉन में 5। यहाँ से हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, मैंने पुट कर दिया यहाँ पर 0। अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो यहाँ 7 भी 0 बन जाएगा, और ये आराम से एक्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो इसमें हम एक काम करते हैं, सबसे इजी काम यही है कि इसको हम पहले करते हैं 0। मैं दो वैल्यू यहाँ लूँगा बस, x की और y की। x की यहाँ पर, y की मैं दो वैल्यू लूँगा। पहले मैंने लिख दिया पुट y इक्वल टू 0, पुट y इक्वल टू 0। देन x इक्वल टू क्या आएगा हमारा 50 माइनस 7 इंटू 0। देन हमारा आंसर आएगा 50 अपॉन में 5 कटेगा तो हमारा आएगा 10। मतलब कि अगर हमने यहाँ पर y की वैल्यू हमने 0 ली तो जो x की वैल्यू आई हमारी कितनी आई, 10 आई। अब हम ले लेते हैं इसके अंदर 5 ले लेते हैं चलो, क्योंकि ना 0 अगर मैंने यहाँ पर लिया है 0 में 5 प्लस करके देखो 5 आएगा, 5 7 जो होता है 35, और आराम से कैंसिल हो जाएगा, इजीली कैंसिल हो जाएगा अगर हम यहाँ पर 5 लेते हैं, क्योंकि हमें लाना है किसी भी तरह से मल्टीपल 5 का, 5 से इजीली डिवाइड हो जाए, हमारा आंसर फ्रैक्शन में आए। तो मैंने अगला नंबर मैं पुट कर देता हूँ, पुट y इक्वल टू 5 पुट कर देता हूँ चलो मैं। तो यहाँ पर हमारा जो x की वैल्यू आएगी आएगी 50, इसमें मैं पुटिंग कर रहा हूँ माइनस 7 इंटू 5 अपॉन में 5। 50 माइनस 7 5 से कितना होता है 35 अपॉन में 5। 50 में से माइनस करके 35 तो आएगा हमारा 15 अपॉन में 5 कैंसिल आउट होगा, 5 3 से 15। तो जब मैंने y की जगह 5 लिया तो जो x की वैल्यू आई मेरी y 3, x की वैल्यू मेरी आई 3। एक हम इससे बनाएंगे अब 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 से बनाएंगे एक हम। तो 7x इक्वल टू 46 माइनस 5y। पहले हम 5y को उधर ले गया तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 46 माइनस 5y अपॉन में 7। 46 माइनस 5y अपॉन में 7। अब यहाँ कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे कम्प्लीटली एक्जैक्टली डिवाइड हो जाए। अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो 0 इंटू 5 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इससे कटेगा नहीं फिर भी 46 7 की टेबल में नहीं आता। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 1 तो भी नहीं जाएगा, 2 5 से 10, तो 46 में से 10 गया तो कितना आएगा वो भी नहीं जा रहा। 3 लूँगा तो 3 5 से 15, ये आराम से जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 3 लिखूँगा 3 5 से 15, 46 में से 15 गया, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 15 नहीं जाएगा ये भी तब भी। 4 लूँगा 4 5 to 20, 46 में से 20 गया 26 नहीं कट रहा, इसको हमें फ्रैक्शन में ले आना पड़ेगा लगता है, एक्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा ये। 9 10 11 12 13 मैं पुट y इक्वल टू मैं 2 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी 46 माइनस में 5 इंटू 2, तो मेरा आएगा 46 माइनस 10 अपॉन में 7। 46 में से 10 गया, ये आएगा 31, ये आएगा 36। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, पॉइंट में आएगा हमारा 7 5 35, अप्रोक्सीमेट 5 कुछ आएगा, 5.2 आ रहा है, तो ये आएगा 5.2, वो आसपास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, लिया था यार 2, अब मैं ले लेता हूँ 3। पुट y इक्वल टू 3 पुट करता हूँ मैं इसके अंदर, तो जो मेरी x की वैल्यू आएगी वो आएगी 46 माइनस में 5 इंटू 3 अपॉन में 7, 46 माइनस 15 अपॉन में 7, 6 में से 5 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 31 आ गया, और उसको डिवाइड कर देते हैं हम एक बारी। ये 31 को डिवाइड करने जा रहा हूँ मैं 7 से, 7 4 से 28, 7 5 से 35, तो 7 4 से 28 आएगा, इससे कम। 11 में से 8 का 3,
पॉइंट लगाया 0, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, पॉइंट बचा 4.4 अप्रोक्सीमेट, इसको हम रहने देते। तो एक आ गया 5.2, एक आ गया 4.4। तो जब हम इसका टेबल बनाएंगे तो उस टेबल के अंदर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल x लिखना है, y लिखना है, और दो वैल्यू हमने पुट करी है। एक तो हमने पुट करा है y की जगह 2 और तब हमारा आया था 5.2, और एक हमने y की जगह क्या रखा है 3 लिया है हमने, यहाँ पर देखो 3 लिया है हमने, तो इससे हमारा आया 4.4 अप्रोक्स। अब इनसे भी और इनसे भी, इन दोनों से मिला के हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसके आगे। तो स्टूडेंट हमारे पास जो ग्राफ 1 है 5x + 7y = 50 है, इसका टेबल ये है x की 10 y की 0। तो x की 10 y की 0 कहाँ होगी, देखो x की 10 ये रही, y की 0 ये रही। तो पहला पॉइंट तो हमारा आ गया x की 10 y की 0। सेकंड पॉइंट हमारा है x की 3 y की 5, x की 3 वैल्यू ये रही और y की 5 कहाँ होगी हमारे सामने, ऊपर देख लो। तो जब इनको हम मिलाएंगे दोनों को तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और ये ग्राफ नंबर हमारा 1 कंप्लीट हो गया। ग्राफ नंबर 1 है 5x + 7y, 5x + 7y = है 50। ग्राफ नंबर 1 बन गया हमारा। सेकंड हमारे पास क्या आता है, एक मिनट, मैंने इसकी वैल्यू पुट करी थी 35, हाँ ये 35 था। और सेकंड है हमारे पास x की 5.2 तो ये रहा अप्रोक्स, और y की 2 कहाँ है, ये रहा। तो 5.2 और 2, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया 4.4, ये रहा 4.4 और 3 y की 3, मतलब कि इधर 4.4 और 3, क्लियरली यहाँ पर लिख देता हूँ 4.4 और 3। तो जब मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा तो यहाँ से भी मेरा एक ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा, जो आगे जाके इंटरसेक्ट करेगा। इसका नाम है हमारा 7x + 5y, 7x + 5y = 46। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए जब हमने एक ग्राफ ड्रॉ करा तो वो पहले वाले ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा आगे जाके कहीं। ये हमारा रफ डायग्राम होगा। इसको हमेशा ग्रीन जो आपका ग्राफ आता है ग्राफ शीट, उस पर बनाना है, बिल्कुल पेंसिल का स्केल का यूज़ करके बिल्कुल प्रॉपर लाइनिंग वगैरह डाल के नीट एंड क्लीन काम करना है। मतलब ऐसा काम नहीं करना, ये तो मैंने अभी हाथ से बना दिया है। सभी बच्चों को बिल्कुल साफ काम करना है इसको यूज़ करके इसको।